ओम शांति। हम सभी विशेष अव्यक्ति मास में बाप दादा के स्मृति दिवस पर इस बेहद घर मधुबन में आए हैं। हर एक के दिल में ब्रह्मा बाबा की विशेष स्मृतियाँ रहती हैं। ब्रह्मा बाबा ने हम सब बच्चों की साकार व अव्यक्त रूप में जो पालना की है, उसके फलस्वरूप आज हम सब इतना बड़ा संगठन देख रहे हैं। देश और विदेश में चारों ओर ब्रह्मा बाबा फरिश्ते स्वरूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इतने वर्षों से अभी हम सभी 54 स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं। 53 साल पूरे हुए अव्यक्त पाठ को। कितने गुप्त रीति से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो गए और कंबाइंड हो कर के इतनी सेवाएं कराई हैं जो आज विश्व के हर कोने तक बाबा का नाम रोशन हुआ है। ब्रह्मा बाबा कैसे अव्यक्त बने, साकार में रहते हुए कैसे उन्होंने अपनी डबल लाइट स्थिति बनाई, सभी बच्चों के लिए लाइट हाउस बने। बाबा का जीवन चरित्र साकार में पालना लेने वाली बहनें और भाई सुनाते रहते हैं। बाबा वैसे आयु बड़ी भी थी, लेकिन बड़ी आयु होते हुए भी प्रतिदिन 2 बजे बिस्तर पर भले हों, लेकिन विश्व सेवा पर रहते थे। कभी कभी बाबा कहते थे, बच्चे आज मैंने बच्चों को पूरी रात सकाश दी, लाइट दी। कितनी श्रेष्ठ मनसा, शुभ भावनाएं बच्चों के प्रति। चाहे वो बच्चे कोई बांधेलियाँ थीं, कोई भी प्रकार की कोई कष्ट बीमारी थी, अगर किसी ने बाबा को समाचार दिया, पत्र लिखा, तो बाबा विशेष उनके लिए योग करते थे, विशेष तपस्या करते थे। वैसे तो पूरे विश्व के लिए ही लाइट हाउस थे। सारे विश्व को इमर्ज करके आप समझ सकते हो, एक छोटे से परिवार में बाबा के सामने 15-20 भाई बहनें हों और वो महावाक्य जो उस समय उन्होंने उच्चारण किए हैं, आज लाखों आत्माएं उनका लाभ ले रही हैं। केवल सन्मुख को उन्होंने देख कर के महावाक्य नहीं उच्चारण किए, लेकिन पूरे विश्व को देखते हुए मेरे बच्चे चारों तरफ से हर धर्म की आत्माएं ज्ञान लेंगी। उनको सन्मुख रखते हुए बाबा के महावाक्य निकले और आज हम सभी बाबा की साकार मुरलियाँ रिवाइज कोर्स में सुनते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे समय अनुसार अभी के लिए ही बाबा के महावाक्य हैं। कितना दूरादेशी बन करके केवल शिव बाबा ने नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी उनके साथ कंबाइंड होकर बच्चों को सन्मुख इमर्ज करके महावाक्य उच्चारण किए।
वैसे तो कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। मुखवंशावली बच्चे हम सभी मुख की संतान भी हैं, तो कई बाबा के संकल्पों से बाबा के बने हैं। आज इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार संकल्प की शक्ति से पैदा हुआ है। उस समय जब बाबा आप हम सब का आवाहन करते थे, तो उस आवाहन को अभी हम महसूस करते हैं कि कैसे बाबा ने फरिश्ते रूप से सेवा की होगी। कहाँ कहाँ अपने लाइट के स्वरूप में, लाइट की स्थिति में रह करके बच्चों को अनुभव कराए, साक्षात्कार कराए। अभी भी कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा की लाइट का स्वरूप दिखाई देता, अनुभव होता है। ब्रह्मा बाबा मेरे सामने आए और ब्रह्मा बाबा ने इशारा किया, बच्चे तुम ये बनो, तुम यहाँ आ जाओ। तो ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति स्वरूप से, फरिश्ते रूप से सेवा का पाठ साकार में भी चला और अव्यक्त में भी इतने वर्षों से हम सब देख रहे हैं। बाबा ने अपने बच्चों को सेवा की अनेक विधियां बताई और उन्हीं विधियों के अनुसार हम सब ने इतनी सेवाएं की हैं, करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन समय अनुसार बाबा का विशेष इशारा है, अभी अपनी वृत्तियों के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा का अभ्यास करो। ये जो फरिश्ता स्थिति है, डबल लाइट स्थिति है, आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, लाइट है, और दूसरा अगर उसके ऊपर कोई व्यर्थ चिंतन का बोझ नहीं है। कई लोग बाबा के बनने के बाद भी बहुत सोचते हैं, बहुत चिंतन चलता है, कई जवाबदारियां लेकर के अपने आप को बहुत भारी कर लेते हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है। मेरे को एक बाबा का स्लोगन बहुत अच्छा लगता है। कहीं कहीं सेंटर्स पर जब मैं जाता हूँ तो सामने लिखा होता है, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा। अगर बाबा हमारे सोचने का भी काम कर सकता है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है क्या? इतना बाबा के प्रति हम सबका प्यार है, समर्पित भावनाएं हैं, बाबा की याद है, करावन हार करा रहा है। जिस बच्चे से भी कराना चाहे वो करा लेता है, करा रहा है। फिर हम अपने ऊपर बोझ क्यों रखें? अगर फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है तो सबसे पहले मैं और मेरेपन का जो बोझ है वो बाबा को अर्पित करना होगा। जब तक हम सब ने इस बोझ को नहीं उतारा है, मेरे के फेरे में फंसे हुए हैं, तब तक फरिश्ते स्वरूप से सेवा नहीं की जा सकती। बहुत डबल लाइट स्थिति चाहिए। सेवाओं का विस्तार हो रहा है, नए नए भवन बन रहे हैं, रिट्रीट सेंटर्स बन रहे हैं, कई प्रकार की सेवाओं की योजनाएं हमारी बहनें अनुभवी हो गई हैं, नए नए ढंग से करती हैं। बहुत अच्छा सेवाओं का विस्तार हो रहा है, लेकिन उस सेवाओं के विस्तार में कहीं स्थिति बिगड़ न जाए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेवाएं कराने वाला करा रहा है, लेकिन हम सबको कहता है, बच्चे तुम अपनी स्थिति को एक रस रखो, शुभ चिंतन से, श्रेष्ठ चिंतन से भरपूर करो। अगर तुम्हें फरिश्ता बन करके, लाइट हाउस बन करके सेवा करनी है तो लाइट हाउस एक स्थान पर रह करके, आप लोगों ने देखे होंगे
अधिकतर जो समुद्र के किनारे शहर हैं उनको पता होता है, जहाँ बड़े बड़े शिप आते हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज आते हैं, उस सागर के किनारे पर बहुत ऊंचा एक लाइट हाउस होता है और उस लाइट हाउस में ऊपर से लाइट घूमती रहती है सदा ही। और वो लाइट जब घूमती है तो बहुत दूर दूर तक जहाँ से पाने हैं, जिधर उनको आना है, उस लाइट के आधार से अपने को मोड़ते हैं और ठीक स्थान पर पहुंच जाते हैं। हम सब बच्चों को भी बाबा कहते हैं, ये जो लाइट है स्वदर्शन चक्र की, लाइट हाउस का अर्थ समझते होंगे, ये ज्ञान स्वरूप स्थिति है। एक है लाइट हाउस की स्थिति, दूसरी है माइट हाउस की स्थिति। लाइट हाउस माना ज्ञान स्वरूप स्थिति, जिसमें पूरा स्व का दर्शन है, नॉलेजफुल स्थिति है, अपने अनादि स्वरूप की स्मृति है, अपने आदि स्वरूप की स्मृति है, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति है और ब्राह्मण स्वरूप फरिश्ते स्वरूप की स्मृति है। बहुत समय से बाबा ने ये पांचों स्वरूपों की ड्रिल हम सबको कराई है। अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं लाइट हाउस की स्थिति का अनुभव करना चाहती हैं, अनेक आत्माओं को, दूर दूर बैठी हुई आत्माओं को सहयोग देना चाहती हैं, मदद करना चाहती हैं, तो उन्हें अपने लाइट हाउस स्वरूप में नॉलेजफुल स्थिति में बैठने की आवश्यकता है। केवल चिंतन नहीं चाहिए, लेकिन उस स्वरूप में स्थित होकर के जब मैं आत्मा परम पवित्र लाइट होकर के परम धाम की स्थिति का अनुभव करती हूँ, अपने अनादि स्वरूप की जब स्मृति है, फिर जब साकार में पार्ट बजाने के लिए आए तो अपने आदि स्वरूप की स्मृति है। पार्ट बजाते बजाते नाटक के अंदर खेल खेलते जब देहमान शुरू हुआ, उस समय अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति है। कैसे हमारे ही पूज्य स्वरूप की पूजा करके लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके दुख दर्द दूर होते हैं और लास्ट में संगम युग पर स्वयं भगवान हमें सेलेक्ट करता है, चुनता है, अपना बच्चा बनाता, अपने समान विश्व कल्याण की सेवा देता है। तो ये जो 5 स्वरूपों की स्मृति को हम बार बार रिवाइज करते और उस स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं, तो ये स्थिति ही लाइट हाउस का काम करती है। जो पवित्र शुद्ध संकल्प हैं वो पूरे वायुमंडल में फैलते हैं। जहाँ भी जो आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, पुकारती हैं, अपने इष्ट को याद करती हैं, उन सब तक वो लाइट ऑटोमेटिक पहुँच जाती है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइट हाउस कहीं जाता नहीं है, वो तो अपने स्थान पर स्थित होता है। हम सब बाबा के बच्चों को अपने ऊंची स्थिति में स्थित होकर के एक बाबा के साथ हम कनेक्ट हैं, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा है और उस पावर हाउस की लाइट से आत्मा चमक रही है, उसकी लाइट से सेवा हो रही है। ये लाइट हाउस की स्थिति है। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति हम सब वर्तमान समय चलते फिरते कर्म करते जितना साकार के इस देहभान से न्यारे रहते हैं, मैं एक आत्मा, एक बहुत पवित्र शुद्ध लाइट के आभा मंडल में हूँ। कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म किया, कर्म पूरा हुआ, अपने उसी लाइट के स्वरूप में स्थित हो गए। इसका बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए और इसके लिए बाबा ने
विशेष दो स्मृतियां हम सबको दिलाई हैं। एक, करावनहार बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके करा रहा है। दूसरा, मैं करावनहार आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। इस समय हर एक ब्राह्मण बाबा के बच्चे को एक बात पर विशेष अटेंशन देने की आवश्यकता है। वो ये कि कोई भी कर्म बंधन न बने, क्योंकि 63 जन्मों से हम सब ने ऐसे कर्म किए हैं विकारों के, कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के, जो वो बंधन बनते गए, कर्म बंधन बनते गए। और ये समय जो है वो बंधन काटने का समय है। हर एक आत्मा के सामने ऐसी बातें हिसाब किताब के रूप में, चाहे संबंधों में जो बड़े अच्छे मित्र हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं, अचानक उनका कोई ऐसा पार्ट आता है, हिसाब किताब आता है, जो स्नेही सहयोगी भी विरोधी बन जाते हैं। कोई न कोई ऐसा हिसाब किताब सामने आ जाता है जिसको कभी सोचा ही नहीं है, मनचित में भी नहीं, पेपर के रूप में आ जाता है। कारण ये अंतिम समय है, और इस अंतिम समय में हर आत्मा के जो भी रहे हुए पिछले अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, वो चुकतू होने का समय है। इसलिए एक बहुत अटेंशन देने की बात है कि स्वयं के या किसी के भी किसी हिसाब किताब को देख करके मुझे प्रश्नों में नहीं उलझना है। अगर हम प्रश्नों में उलझ गए, ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो इतना बाबा के लिए किया, मैंने सब कुछ सफल किया, मैं तो इस जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मेरे सामने ऐसा हिसाब किताब क्यों आ गया। अगर फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है तो कभी भी कोई भी हिसाब किताब को देखते हुए प्रश्नों में नहीं उलझना है। फुल स्टॉप। आया है ज्ञान, योग और सबसे बड़ी शक्ति दुआओं की। ज्ञान योग कभी कभी योग लगता भी नहीं है। हिसाब किताब जब आता है, कोई पेपर किसी के सामने आ जाए, फिर कहो तुम योग करो, कहेगा भाई दर्द हो रहा है, इतना बड़ा हिसाब किताब आ गया है, उस समय योग कहाँ लगेगा। लेकिन ज्ञान और योग की शक्ति समय पर साथ तो देती है। जिन्होंने बहुत अच्छी स्थिति ज्ञान और योग से बनाई है, वो पेपर को सहज पार कर सकते हैं। लेकिन अगर उस ब्राह्मण आत्मा ने विशेष हर आत्मा को सुख दे करके, साथ दे करके, मदद दे करके, सबके साथ मिल करके, हाँ जी करके पार्ट बजाया है, तो उसके पास दुआओं का स्टॉक है। और दुआओं के स्टॉक होने के कारण कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब आता तो उसको सहज पार कर लेता है। तो एक ध्यान देना कि कोई भी पुराने हिसाब किताब मुझे ज्ञान और योग की शक्ति से, दुआओं की शक्ति से सहज पार करने हैं, और कोई नया हिसाब किताब अभी नहीं बनाना है। कर्म करने की छुट्टी है, संबंध निभाने की छुट्टी है, व्यवहार, परिवार जो कुछ है उसके बीच में रहना है। लेकिन अटेंशन बाबा दिला रहे हैं, बच्चे अभी कोई भी नया कर्म बंधन का हिसाब नहीं बनाना, नहीं तो उसको कब चुकतो करोगे। और उसके लिए कर्म करो, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म किया और फिर न्यारे हो जाओ। इसका परिणाम क्या होगा, इसकी रिजल्ट क्या होगी, कोई ने उसको एप्रिशिएट किया, कोई ने सुना, कोई ने माना, कोई ने महिमा की या नहीं की,
कई प्रकार की जो हद की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो फरिश्ता बनने नहीं देती, वो कर्म बंधन बन जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कितने भी श्रेष्ठ कर्म बाबा मुझ आत्मा से कराए, कभी भी ये ना आए मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं कहाँ से सीख के आया था। कराने वाला करा रहा है। शुक्रिया बाबा आपका, भाग्य बना दिया, निमित्त बना दिया। कहीं भी सूक्ष्म में भी अहम भाव पैदा न हो, नहीं तो ये अहम और वहम की, निराशा और दिल शिकस्ती की बहुत बड़ी बीमारियां हैं, जो कलयुग में भी बहुत फास्ट फैल रही हैं। हम सबको न कभी अपने पार्ट से उदास होना है, निराश होना है। जो पार्ट बाबा ने मुझे दिया है, मैं बहुत एक्यूरेट श्रीमत के अनुसार अच्छे से अच्छा बजाऊं। उसमें ये नहीं इसका पार्ट बड़ा अच्छा है, इसकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं, इसको बहुत अच्छे चांस मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते। अगर भेंट करेंगे तो कभी भी खुशी में नहीं रह सकते। खुशी नहीं है तो हल्कापन नहीं है, वो फरिश्ता स्थिति नहीं बनती। इसलिए जिसको जो पार्ट मिला है, जिस प्रकार का पार्ट मिला है, उस पार्ट में बहुत अंदर से प्रसन्न चित्त होकर के लक्ष्य रखो कि वो एक्यूरेट अथक बन करके श्रीमत प्रमाण वो पार्ट मुझे बजाना है। परिणाम उसका कुछ भी निकले, उसकी परवाह मुझे नहीं करनी है। और दूसरी ओर जो कोई कार्य अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, हो रहे हैं, उसकी कहीं भी मैंपन की फीलिंग किसी को ये न लगे इसको कितना अहम भाव है, कितना अहंकार आ गया है सेवाओं का, बुद्धि का, समझ का, प्लानिंग का, वो भी फरिश्ता बनने नहीं देता। हम सबको अगर फरिश्ता स्थिति द्वारा सेवा करनी है तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे निर्माणता का एक कवच पहन करके रखा था, न महिमा स्वीकार की, न कोई साधन स्वीकार किए, कोई भी प्रकार की हद की कामनाएं नहीं रखी। अगर कोई चीज़ आई भी बच्चों के लिए है, यज्ञ के लिए है, सेवाओं के लिए है, व्यक्तिगत तो उन्होंने उसे प्रयोग नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया। महिमा होती थी, नेचुरल है, कोई अच्छा करेगा तो महिमा तो होगी ही। अगर महिमा में मैं खुश हो जाऊं और कोई ने थोड़ी सी कमेंट कर दी तो जो अधिक खुश होता है वो जल्दी मुरझा जाएगा, कहेगा क्या है, मैं तो इतना करता हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं है। और अगर किसी की बार बार मूड अपसेट होती है, खुशी गायब होती है, वो कभी भी डबल लाइट नहीं बन सकता। इसलिए अगर फरिश्ते स्वरूप से सेवा करनी है तो पहले अपनी मूड को एक रस रखना सीखना है। कुछ भी हो, कोई महिमा करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई बहुत चीज़ें ऑफर करेगा और कोई कहीं पर कुछ नहीं भी मिलेगा। मुझे व्यक्तिगत उन चीज़ों की कामनाएं नहीं रखनी है। अगर हद की कोई भी इच्छा हमने रखी है और उसकी पूर्ति नहीं होगी तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए कल की मुरली को जरूर रिवाइज करना। बाबा की मुरली में था अखंड राज्य, धर्म और अखंड सुख, शांति और संपत्ति जिसके पास है, साधनों के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर सुख नहीं है। जिसके पास आंतरिक सुख है वही अंतर मन से सेवा कर सकता है। और फरिश्ता स्थिति की सेवा ये सेवा है जिसको कहते हैं अंतर मन वाहन से सेवा करना। स्थूल वाहन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो अंतर मन है, जिसको
भक्ति में भी कहते हैं अंतःवाहक शरीर। वो अंतःवाहक शरीर क्या है? वो है आत्मा की सबसे श्रेष्ठ शक्ति, संकल्प शक्ति, जिसको हम मन कहते हैं। उसको घोड़ा भी कहा है, बहुत भागता है, बहुत इधर उधर जाता है। इसी मन से सेवा करने के लिए हमें मन को बहुत लाइट रखना है, हल्का रखना है और बहुत खुशी के अच्छे अच्छे संकल्प देने हैं। बाबा एक बहुत सुंदर मिसाल बताते हैं, मुरलियों में आता है। जैसे प्लेन को फास्ट गति से उड़ाने के लिए उसमें डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता होती है। अगर पेट्रोल जरा भी उसमें मिक्स हो, गाड़ियों में भी मिक्स हो जाता है, तो गाड़ी कहाँ चलती है। प्लेन को उड़ाने के लिए भी डबल रिफाइंड पेट्रोल की ज़रूरत होती है। हम सब ये सेवा जो करना चाहते हैं, उड़ती कला में उड़ने की, एक स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं को अपने फरिश्ते स्वरूप से मदद करने की, उस सेवा के लिए बहुत अच्छा रूहानी नशे और खुशी का पेट्रोल चाहिए। जितना रूहानियत का नशा और खुशी है, उसी नशे और खुशी के आधार से संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य के प्राप्तियों की खुशी के आधार से हम सब बहुत डबल लाइट रह सकते हैं और अपनी ऊंची स्टेज के द्वारा फरिश्ते स्वरूप से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हैं। तो बाबा के घर में ऐसे दिन पर आए हो, ब्रह्मा बाबा साकार में रहते ऐसी स्थिति में रहे। ब्रह्मा बाबा ने विशेष एक मास नहीं, पूरा एक वर्ष 68 से बाबा ने अपनी गुप्त तपस्या बहुत एकांत की शुरू की। किसी बच्चे को पता नहीं चलने दिया। ब्रह्मा बाबा के आगे एक ही लक्ष्य था, जो अव्यक्त वतन में संदेशियां ब्रह्मा को देखती हैं, मुझे वैसा बनना है। क्या अंतर दिखाई देता था? संदेशियां सुनाती थी, बाबा उसमें बहुत लाइट है, बहुत चमक है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, और ये थोड़ा सा अंतर है। बाबा ने उसके लिए क्या किया? बहुत गहरी तपस्या की, एकांतवास का बहुत अच्छा अभ्यास किया। आप सबने सुना होगा, हिस्ट्री हॉल में बाबा जब योग कराने जाते थे, योग कराते थे, दृष्टि देते थे, तो वहाँ एक घड़ी लगी थी और घड़ी में एक चिड़िया आती थी, बीच बीच में घंटे बजाती थी चूं चूं करके। बाबा ने ऐसा अभ्यास किया, जो पहले ही कहा, बच्ची, इस बच्ची को शांत कर दो। घड़ी को शांत करा दिया। इतनी गहरी एकाग्रता का अभ्यास किया। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं। कभी कभी एकांत में बैठ करके अपने स्वस्वरूप का दर्शन तो करो। उस लाइट में बैठ करके मैं इस शरीर से बिल्कुल भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूं, और जितना इस भान में, अपने आत्मिक स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, आत्मा के चारों ओर एक पवित्रता का कवच तैयार होता है अपने आप। कोई आत्मा बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक चिंतन में रहती है, बहुत हल्की रहती है, आप उससे मिलेंगे तो उसके वाइब्रेशंस, भले बोले या ना बोले, उसके समीप जाने से ही उसको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। ऐसे लगता है बिल्कुल निर्दोष है, इसके अंदर कोई संकल्पों की हलचल ही नहीं है। और आप सब ने दादी को तो देखा है, हमारे दिल्ली वालों ने हमारी गुलजार दादी को बहुत समीप से देखा है। उस आत्मा का आभा मंडल
कोई भी सामने आ जाए, बाबा तो थोड़े समय आए, लेकिन दादी 24 घंटे उसी स्टेज में रहती थी। कोई भी मिले, कई बार अनुभव होता था कि बाबा तो यहीं है, दादी में ही है, अलग हुआ ही नहीं, बाबा को दादी ने अलग किया ही नहीं। ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहे, जो उनके आभा मंडल को देख करके, उनके चेहरे को ही देख करके लोगों को बाबा की याद आ जाती थी, बाबा की भासना आ जाती थी। कितना निट संकल्प स्थिति का दादी ने अभ्यास किया, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास किया। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, ड्रामानुसार हमें भी बहुत साथ रहने का भाग्य मिला। कई बार दादी, बड़ी दादी जी कहती थी, जाओ गुलजार दादी को पिकनिक करा के आ जाओ, घुमा के ले आओ। हम लोग जाते थे 8-10 भाई बहनें मिलके। कोई भी बात करो दादी से, कितनी भी बातें करो, दादी एक शब्द में उसका जवाब देती थी। कभी भी हलचल नहीं, कभी भी उनके संकल्पों में क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, फुल स्टॉप। बड़ी शांति से उस बात को सुन लेना, 1-2 शब्दों में जवाब दे देना और मुस्करा देना। उन्होंने अपनी ऐसी जब निसंकल्प स्थिति बनाई, अपने बोल की बचत की, भगवान के वो काम में आई, उसने कितना यूज किया, हम सब ने अनुभव किया है। आप लोग जो नए आए हैं उनको तो नहीं पता होगा, बाबा अगर 12-13 घंटा रात में बैठे हैं तो मैंने 1 मिनट भी बाबा को नहीं छोड़ा। बाबा बोलता गया और मैं लिखता गया हाथ से। वो दृश्य मुझे ओम शांति भवन के मेडिटेशन हॉल के याद आते हैं। बाबा शाम को 6-6:30 बजे आ गए और सुबह 7-8 बजे तक कैसे बैठे। कितना बाबा ने दादी जी के रथ को यूज किया होगा। दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह दिखाई दिए? कभी नहीं, सदा मुस्कुराता। एक दिन की बात है, अचानक की घटना मैं एक सुनाता हूँ। मेडिटेशन हॉल में बाबा आए थे। उस समय ग्रुप के 7-8-10 भाई बहनें बाबा के आगे खड़े हो जाते थे, एक एक नहीं बिठाते थे। तो एक ग्रुप खड़ा हुआ बाबा के सामने, मैं साइड में ही लिख रहा था। केवल 2 ही भाई हम बैठे थे, एक माइक वाला था, एक मैं लिखने वाला था। रात के करीब 1-2 बजे होंगे। वो ग्रुप मिल रहा था, बाबा के सामने दृष्टि ले रहा था। एक भाई को पता नहीं क्या हुआ, कितना नशा आया, वो अचानक दादी के ऊपर धड़ाम से गिर गया, बाबा के ऊपर गिर गया। अब जब तक उसको उठाएं तब तक दादी तो, फिर भी शरीर तो दादी का है। जब तक हम लोग दौड़े उठाया तब तक दादी को काफ़ी चोट लग गई थी। और बाबा तो निट संकल्प, बच्चे, इतना ही कहा, बच्चे को उठाओ, बच्चे को उठाओ। उसको उठा दिया। उठाने के बाद हाथ में बहुत चोट लगी थी। दादी ने उस हाथ को क्या किया, ऐसे ही साल के नीचे, बाबा की जो साल थी, ऐसे किया और ऐसे रख करके, और फिर पूरी रात बाबा मिलता रहा। कोई को पता नहीं चलने दिया कि कोई चोट लगी है, क्या हुआ है। सवेरे दादी को बहुत दर्द हुआ। जब बाबा चले गए तब हाथ में बहुत दर्द हुआ, चोट तो लगी थी। तो डॉक्टरों को बुलाया, पट्टा बंधवाया हाथ पर, और सुबह पट्टा बांध करके ऐसे घूम रही थी। तो मैं सामने गया दादी के, ना दादी ये क्या हो गया आपको? कहती मैं जब बाबा के पास गई थी तब तो बहुत ठीक था, कुछ भी नहीं था। अब जब मैं वापस आई बाबा के बाद तब इतना दर्द हो रहा, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो हम लोगों ने बताया, हम भाई 2, दादी ऐसे ऐसे हुआ था। कहती अच्छा, आप लोगों ने कुछ उठाया नहीं, उसको भगाया नहीं? न दादी जब तक उठाए तब तक तो गिर चुका था। बाबा कैसे शरीर का आधार लेकर के भी शरीर के भान से न्यारा रहा,
और उस आत्मा को भी उस भान की अनुभूति होने नहीं दी। आत्मा कोई निकल थोड़ी जाती है तो शरीर में ही सिर्फ सोई हुई है, मर्ज है, और बाबा इमर्ज होके अपना खेल खेलता है, पार्ट बजाता है। कहने का मेरा अर्थ भाव यही है, देह अभिमान को गलाने की हम सबको मेहनत करनी है फरिश्ता बनने के लिए। जब तक ये देह अभिमान को हमने गलाया नहीं, अच्छी तरह से एकांतवासी बन करके एकाग्रता का अभ्यास करके इस शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास नहीं, इसका अनुभव नहीं, तब तक वो लाइट का आभा मंडल बन करके विश्व कल्याण की फरिश्ते रूप की सेवा करना संभव नहीं है। अगर करना है तो ताली नहीं बजाओ, लेकिन इसका अभ्यास करो। एकांत की पॉइंट्स हम सब सुन रहे हैं। एकांत का अर्थ नहीं है कहीं अकेले गुफा में जाके बैठ जाना, कहीं जंगल में चले जाना, परिवार को छोड़ देना। एकांत का अर्थ है एक के अंत में चले जाओ। एक बाबा जो है, जैसा है, उस बाबा के स्वस्वरूप को देखो और उसकी पवित्रता की लाइट का अनुभव करो। कितनी एवर प्योर आत्मा, परम आत्मा, सुप्रीम शक्ति, सर्वशक्तिवान, वो हमारा बाबा है। कई बार बाबा कहने से शायद बहुत साधारणता आ गई है कौन वो जिससे हम मिलते हैं, जिसकी याद में हम रहते हैं, जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ कंबाइंड है। साधारणता में नहीं आना, बहुत ऊंचे नशे और सम्मान में रहो। करावनहार बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके करा रहा है। वह मेरा भाग्य जो इतना श्रेष्ठ पार्ट भगवान ने हमें दिया है, उसी नशे और खुशी में रह करके कर्म करो, लेकिन कर्म बंधन में नहीं बंधना, कर्तापन के भान में नहीं आना। मैंने किया, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मेरी बड़ी अच्छी प्लानिंग है, मेरी बुद्धि से ऐसा सब हो रहा है। यही बोझ है, यही बंधन है। और जब तक आत्मा निर्बंधन नहीं है, जब तक उसने इस देह अभिमान को गलाया नहीं, आत्म अभिमानी स्थिति का अच्छा अभ्यास नहीं किया, ये लाइट हाउस फरिश्ता स्थिति की सेवा संभव नहीं है। हम सब चाहते हैं और बाबा हम सबसे कराना चाहता है। ऐसा समय आएगा बच्चे, अभी हमने देखा भी कोरोना काल में आ गया था, फिर चेंज हुआ थोड़ा सा। कहीं भी जा कर के कोई वाचा सेवा आप नहीं कर सकते हो, और अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो उन्हीं परिस्थितियों की ही चर्चा, उन्हीं चिंतन में आपका समय जाएगा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, समाचारों में ही उलझे हुए रहोगे। इसलिए इसका अभ्यास करो। कैसी भी बातें आएं, कलयुग का अंत कोई सहज थोड़ी है। हर क्षेत्र में अति होगी, हमारे हिसाब किताब की आगे अति होगी, और दुनिया के अंदर हर एक आत्मा के आगे वो अति के रूप में हिसाब आएंगे। और अति को सहन करना, उसका सामना करना, उसमें एक रस स्थिति रखना, हम सब उसका अभ्यास करें अपनी अंतिम स्थिति में रह करके। वो जो हमारी संपन्न स्टेज है, फरिश्ता स्टेज है, वो संपूर्णता की स्टेज का हम आह्वान करें। फर्श पर होते हुए भी इससे मेरा रिश्ता नहीं। फर्श है, शरीर फर्श है, और इस फर्श में रहते भी अगर उस रिश्ते से हम न्यारे हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं, सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करके डबल लाइट रहते हैं, हर सेवा में हाजिर करके सेवा करके अपने आप को फ्री रखते हैं। बिजी रहना एक बहुत बड़ा भाग्य है। हमें दादी जी की एक बात याद आती है। बड़ी दादी जी, कोई कुछ थोड़ा नीचे ऊपर करता था, कोई गलती करता था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सजा देने की विधि बनाई थी।
हम थोड़े लोग थे, समर्पित थे, कोई ने कुछ नीचे ऊपर किया, कंप्लेन हुई, तो दादी कहती थी उसको उस सेवा से छुड़ा दो, उसको 6 मास के लिए सेवा नहीं देना। अगर सेवा नहीं दी गई तो सेवा न करना बहुत बड़ी सजा है। फ्री रहोगे, व्यर्थ के इधर उधर के ख्याल चलेंगे, मन उलझा हुआ रहेगा, तनाव पैदा होता रहेगा, सोच सोच करके अंदर अंदर परेशान होगे। इसलिए सबसे बड़े भाग्यशाली संगम पर वो हैं जिनके पास बहुत सारी सेवाएं हैं और खूब सेवा में बिजी रखते हैं। फ्री नहीं छोड़ो अपने आप को। वैसे भी कहते हैं खाली घर शैतान का घर, डेरा होता है। अगर इसको फ्री छोड़ दिया तो बहुत सारी व्यर्थ बातें आएंगी, और बाबा अपने बच्चों को चाहता है मेरे बच्चे इस व्यर्थ की लीकेज को बंद कर दें, व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। सदा व्यर्थ से अगर किसी को मुक्त रहना है तो तन शक्तिशाली है तो तन से खूब सेवा करो, तन नहीं साथ दे रहा है तो मन से सेवा करो। शुभ संकल्पों का स्टॉक होना चाहिए, श्रेष्ठ चिंतन का स्टॉक होना चाहिए, और जिसके पास है खूब अच्छी तरह से ज्ञान का चिंतन करता है, मुरलियों की स्टडी करता है, पेपर देता है, सारा दिन अध्ययन मुरली का ज्ञान का करता है, उसके पास सत संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक होता है। हम सब के पास वर्तमान समय बुद्धि रूपी तिजोरी में इस पॉजिटिव थिंकिंग का, शुभ संकल्पों का बहुत अच्छा स्टॉक होना चाहिए। जिस प्रकार की परिस्थिति आएगी, जिस प्रकार का व्यक्ति आएगा, जो उसकी चाहना और कामना होगी, हमारे पास अगर स्टॉक में है तो वही बात उसको उसी समय हम दे सकेंगे, उसको समाधान मिलेगा, उसको सहारे का अनुभव होगा, वो आत्मा अपने को बहुत धन्य महसूस करेगी। इसलिए हम सब के पास पहला स्टॉक, अंदर का स्टॉक है शुद्ध श्रेष्ठ सत्य संकल्पों का स्टॉक, शुभ भावनाओं का स्टॉक। मनसा सेवा, फरिश्ते स्वरूप की सेवा वही आत्माएं कर पाती हैं जिनके पास बहुत अच्छा शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा है, जिन्होंने अच्छी एकाग्रता का अभ्यास किया है, जो कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं और न्यारे हो जाते हैं, जो अपने आप को तन मन धन समय संकल्प श्वास जो शक्ति है उस शक्ति को सेवा में दिन रात लगा देते हैं, वो बहुत सारी व्यर्थ बातों से मुक्त होने के कारण अपनी समर्थ शक्तिशाली स्थिति से लाइट हाउस बन करके सेवा करते हैं एक स्थान पर, लेकिन चारों ओर की आत्माओं को उनके द्वारा कुछ न कुछ गाइडलाइन मिलती हैं, मार्गदर्शन मिलता है और अनुभव करते हैं। कोई हमारे बड़े, कोई हमारे वरिष्ठ हैं जो हमको मदद दे रहे हैं, हमें साथ दे रहे हैं, हमें टच करते हैं, हमें स्वप्न में आकर के भी ये बात कह के जाते हैं। हम सबको अभी ये सेवा करनी है, लेकिन इसके लिए कोई भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं चाहिए। क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कई लोग उसी में उलझे हुए रहते हैं। और आजकल ये साइंस के साधनों ने ज्ञान की बहुत वृद्धि कर दी है, और वो व्यर्थ का ज्ञान बुद्धि में इतना भर गया है जो बाबा के ज्ञान को स्थान ही नहीं रखा। इसलिए कुछ तो संकल्प करेंगे ना। अव्यक्त दिवस पर आप सब आए हो, इस बुद्धि को व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त कर लो, सदा समर्थ संकल्पों का स्टॉक, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। ये बहुत काम आने वाला है। अंत समय में इसी से हम सब सेवा कर सकेंगे। अभी आवश्यकता है प्रकृति के पांचों तत्वों को विशेष योगदान देने की।
बहुत बड़ा कार्य उनको करना है, उनको हमारी मदद चाहिए। इतने बड़े विश्व परिवर्तन का कार्य कोई कम नहीं है। और बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे, कोई एक आत्मा तो इसको विनाश करने के लिए निमित्त नहीं बनेगी। सबसे बड़ा साथ, सबसे बड़ा सहयोग परिवर्तन में नेचुरल कैलेमिटीज का ही है। एक बाबा की मुरली चली है, एक तत्व जलाएगा, दूसरा तत्व बहाएगा, तीसरा तत्व उड़ाएगा। कलयुग इतनी बड़ी वृद्धि, इतना बड़ा विस्तार, थोड़े समय में सफाई इसकी हो जाए, उसके लिए बहुत बड़े झाड़ू की ज़रूरत है, और वो प्रकृति के पास ही है। तो हम सब बाबा के बच्चे समय निकालें, इतना न व्यस्त हो जाएं जो कहीं हमारे पास समय ही नहीं है। फरिश्ते स्वरूप से, निराकारी स्वरूप से अभी इस प्रकृति के पांचों तत्वों को सहयोग दो, आवाहन करो। हर एक तत्व को कैसे आत्मा शक्ति दे रही है, सकाश दे रही है, लेकिन इसके लिए हमारा संबंध प्रकृति पति परमात्मा के साथ चाहिए, और अपनी प्रकृति पर, नेचर पर, नेचर को भी प्रकृति कहते हैं, उस नेचर पर अधिकार चाहिए। जो आत्माएं अपनी नेचर के अधीन हैं, अपने स्वभाव के अधीन हैं, अपने संस्कार के अधीन हैं, कहते क्या करूं, मेरी नेचर है, मैं बोल देती हूँ, मेरे मुख से निकल जाता है, मैं चाहती नहीं हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, मेरे से हो जाता है। ये जो नेचर है, जब तक इस नेचर का परिवर्तन नहीं किया, तब तक ये नेचुरल कैलेमिटीज इस विश्व का परिवर्तन कैसे करेगी। अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सब की जो ओरिजिनल नेचर है, पवित्र नेचर है, अनादि और आदि नेचर है, उस नेचर को इमर्ज करे, और जो मध्यकाल में देहमान के कारण नेचर बनी है, दुख देने की, दुख लेने की, व्यर्थ बोलने की, व्यर्थ सोचने की, व्यर्थ देखने की, उस नेचर का परिवर्तन, उस प्रकृति का परिवर्तन करना है। उसके लिए बहुत अच्छी तपस्या चाहिए, नहीं तो ये नेचर सहज परिवर्तन नहीं करती होती है। एक बार हमारे जगदीश भाई जी ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा था, मैं सुनाता हूँ कभी कभी। उन्होंने कहा, ये संस्कार जिसको हम नेचर कहते हैं, उन्होंने लेख लिखा, ये संस्कार, ये नेचर ऐसी है जैसे कुत्ते की पूंछ, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कहते एक व्यक्ति ने सोचा इसको मैं सीधा कर दूं, उन्होंने लेख में लिखा था, तो कुत्ते की पूंछ को पाइप में डाल दिया कि कुछ समय रहेगा पाइप में तो सीधा हो जाएगा। लेकिन जब वो पूंछ से निकाला पाइप, फिर वही टेढ़ी की टेढ़ी है। कई ऐसे हैं ब्राह्मण परिवार में भी, जिस दिन बाबा के बच्चे बने वही टेढ़ी नेचर, कटाक्ष वाली, एक दूसरे का अपमान करने वाली, डिस्टर्ब रहने वाली, डिस्टर्ब करने वाली नेचर। इतनी मुरलियाँ सुनने के बाद, इतना योग करने के बाद, इतना अच्छा भोजन करने के बाद, वो नेचर बदलती नहीं है। उस नेचर को परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छी संकल्प की दृढ़ता चाहिए, संकल्प की दृढ़ता चाहिए, बहुत बड़ा बेहद का बुद्धि से वैराग्य चाहिए। जब तक किसी आत्मा को अंदर का वैराग्य नहीं आएगा, तब तक वो नेचर बदलेगी नहीं। और दृढ़ता का संकल्प, तपस्या क्या है? एक टांग पर खड़े हो जाना, रात रात भर बैठ जाना। कई रात भर बैठ करके आए। आज जब बाबा कह रहे थे ना मस्ताना बन जाना चाहिए, तो हमारे पास एक मस्ताना भाई, हम कहते थे मस्ताना, 2 बजे योग करता था।
और माया ने अचानक ऐसे थप्पड़ लगाया, जा शादी करके चला गया, भाग गया बच्चे पैदा कर। मस्ताना बनो, ज्ञान योग में मस्ताना जरूर बनो, लेकिन तपस्या के वास्तविक अर्थ को समझना है। अभी हम सभी लाइट हाउस फरिश्ता बन करके पूरे विश्व को प्रकाश देंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे, भटकती हुई आत्माओं की सेवा करेंगे। सब अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए स्वरूप का अनुभव करो। सर्वशक्तियों से संपन्न एक लाइट माइट का पुंज इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान है। अपने स्व का दर्शन करो। अपने चमकते हुए अनादि स्वरूप को देखो। अपने आकारी स्वरूप में एक चमकते हुए फरिश्ते की ड्रेस, इस ड्रेस द्वारा, आकारी शरीर द्वारा अपने आकारी वतन में ब्रह्मा बाबा के बिल्कुल समीप उनके मस्तक से शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अपने उसी फरिश्ते स्वरूप द्वारा इस पूरे ग्लोब को सुख और शांति की किरणें दे रहा हूं। वो पवित्र किरणें प्रकृति के पांचों तत्व
भक्तों को परिवर्तन कर रही हैं।
लाइट के वतन से अपने निराकारी वतन में, मूल वतन में ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे एक लाइट माइट संपन्न मैं आत्मा असीम शांति का, शक्ति का अनुभव कर रही हूं। उस परमात्म प्यार में समा जाओ। लवलीन हो जाओ। बाबा के स्वरूप पर स्वयं को एकाग्र कर लो।
अपने निराकारी घर का अनुभव करके मैं आत्मा इस साकार वतन में सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर अवतरित हुई हूँ। मैंने इन कर्म इंद्रियों का आधार लिया है। मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार